आपको शायद याद होगा सुरूर टोल प्लाज़ा जो काफ़ी विवादों में रहा, मगर आज एक और टोल प्लाज़ा की सुर्खियां आप देख सकते हैं कि नाशी टोल प्लाज़ा की आज इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि उस टोल प्लाज़ा का जो टोल है वो एकदम से डबल कर दिया गया है। उसी सिलसिले में हमने काफ़ी कुछ दिनों से प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं कई इलाकों में, चाहे डोडा लीजिए, चाहे भद्रवाह लीजिए, किश्तवाड़ वगैरह कई इलाकों में हमने प्रोटेस्ट भी देखे हैं। मगर आज वकला की कुछ टीम है, कुछ उन्होंने आज जम्मू हाई कोर्ट में आज पटिशन दायर की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। उन्हीं वकला से हम इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे कि वो पटिशन क्या थी और किस सिलसिले में थी। सर, ज़रा आप बताएंगे जो आपने पटिशन दायर की है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, क्या पटिशन आपने दायर की? जनाब, आज जो है हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में जो पटिशन जो हमने आज दायर की थी वो इस ज़िम्न में थी कि जो रिसेंटली जो नाशरी टोल प्लाज़ा पे जो टोल का जो रेट है इन्होंने जो 80 से 160 पे कर दिया था, यानी कि 100% इसका जो है इंक्रीज़ हुआ था, वो जो रूल के अगेंस्ट था। जो प्रिवेलिंग जो रूल्स हैं, रूल कहता है कि आपने साल के अंदर जब रिवीजन करेंगे तो उसका आपने 3% बढ़ाना है, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो रिवीजन ऑफ रेट्स है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज जनवरी से कैसे ये लागू कर रही है, मिड में कैसे रिवीजन कर रही है, इसको जो है ये आर्डर जो इलीगल को हमने इसको चैलेंज किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है नोटिस जारी किया। उनकी तरफ से उनके वकील हाजिर हुए और हाई कोर्ट ने उनको ये भी कहा है कि अगली तारीख तक आप अपना जवाब पेश कीजिए, डिटेल में जवाब दीजिए कि कैसे आप इस आर्डर को जस्टिफाई करते हैं जो कि एक इलीगल आर्डर है, जो किसी भी तरह से कानून के किसी भी पैरामीटर पर जो है खरा नहीं उतरता है कि आप 100% इंक्रीज़ तो कहीं हो ही नहीं सकती है। और उस रोड की, जिस रोड पर आप वहाँ पर खुद चलते हैं, हमारे सभी साथी जो है आप देखेंगे कि उस रोड पर तो डेली जान माल का नुकसान हो रहा है। आप नाशरी से आगे तो वो एक किस्म से आप मान के चलिए वो तो जहन्नम की तरह एक रोड है। उस रोड का आप जो है टोल प्लाज़ा पे आप 100% जो है आप टोल हाई कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ हमको, आम लोगों को, आपके मेटाडोर वाले को, आपका जो समाज जो ट्रेडर है उसको नुकसान हो रहा है। इसका इम्पैक्ट कितना होगा आम लोगों पर? नेचुरली सी जब रेट आपने डबल कर दिए तो इसका रेट जो है आम ज़रूरतमर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमें अदालत का जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और हम माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, कम से कम उन्होंने हमारी इस पटिशन को जो है उस पर नोटिस जारी किया है, और इनको अगली जो डेट जो फिक्स 29 तारीख की है, जिस डेट पे जो है हमारा इंटरिम जो स्टे पर है, हम इस आर्डर को स्टे की डिमांड कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि अभी अगले पार्टी को जो है हमने डिटेल में सुनना है कि उन्होंने किस आधार पर इसका हाई किया है, तो लिहाजा अब कल से हाई कोर्ट बंद हो रहा है, तो हमें समय का थोड़ा सा हमारे साथ ये रहा। तो 29 तारीख को जो ही अदालत खुलेगी तो उस 29 को जो है संवाद होगी, उस संवाद में जो है हाई कोर्ट फैसला देगा कि ये आर्डर सही है कि नहीं है, इस पर स्टे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सर, आपने एक पॉइंट बोला कि जो आर्डर निकलता है या जो भी रेट्स बढ़ते हैं वो मार्च टू मार्च होना चाहिए, और मार्च में ही बढ़ते हैं आगे के लिए। आपने बोला ये पहले से आर्डर जनवरी में इन्होंने आर्डर निकाला, दिसंबर में, हम जनवरी की बात नहीं करें, जनवरी दूर है, दिसंबर में। क्या ये सिर्फ आर्डर है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है? जनाब, ये आर्डर नहीं, ये आर्डर इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, और इस किस्म से किया है। जो PIO जो उधमपुर है, ये आर्डर उसने निकाला है और उसके पास इख्तियारात ही नहीं है। रूल के मुताबिक जो है आपको आर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसकी नोटिफिकेशन निकलती है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने ऑफिशियल गैजेट में इसको जो है छापना है, आपने डेली न्यूज़पेपर पे छापना है। ये एक कैलेंडर स्टैनली, ये छुप के जो है चोर दरवाजे से एक PIO आपका जो है आर्डर पास करता है, जिसमें ना कोई आधार देता है, कोई बेसिस देने हैं ना। आपने किसी का भाई रेट बढ़ाया तो किस बेस पर बढ़ाया आपने रोड तो वहीं की वहीं रखी है। और रूल ये भी कहता है कि आप जो प्रोविजनली कंप्लीट रोड नहीं मानी जाएगी, उस रोड का आप टोल लीजिएगा जिसको आपने कंप्लीट किया है। तो क्या मुझे बताइए, कोई अंधा भी नहीं कह सकेगा जनाब कि नाशरी टू बनियाल कौन सा स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है अभी। चंद 2-4 पुल बनाने से या एक आध जो टनल बना रहे थे, ये आप देखेंगे कैफेटेरिया मोड़ का टनल बैठ गया है। जो उत्तराखंड के बाद एक टीम आई थी, जिस टीम ने ये कहा कि टनल जनाब बिल्कुल टनाटन है, लेकिन आज उस टनल की हालात, वो टनल बैठ गया, कंपनी वहाँ से भाग चुकी है, और ये कह रहे हैं कि हमने जनाब रोड कंप्लीट कर दिया है, लिहाजा हमें जो है पैसे की दरकार है। और ये एक इलीगल हमसे जो टैक्स वसूला जा रहा है, ये तुगलकी फरमान है जनाब। इसलिए हम इसको, ये अदालत तक लड़ाई हमारी नहीं थी, हमारी लड़ाई तो सड़क से लेके आप कहेंगे संसद तक। लेकिन चूंकि ना आज हमारे पास कोई फोरम रहा,
आप देखेंगे जमहूरियत का किस तरह से यहाँ पर गला घोटा गया है। तो मजबूरन में, और हमारे पास कोई दरवाज़ा है क्योंकि हम खुद कानून के उसकी वो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, तो हमने हमारे पास एक ही माध्यम था, ऑनरेबल हाई कोर्ट, और माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है हमारी इस दलील का जो है संज्ञान लिया है और 29 तारीख को इस पर जो है एक फ़ैसला आ जाएगा। और आपने इसमें बोला कि रेट बढ़ गए हैं या नाशी, सिर्फ नाशी टनल का आपने बता रहे हैं इस वक्त, इससे पहले भी तो रेट्स बढ़े हैं मगर अभी तक कुछ इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, तो आज कैसे था? देखिए, आज तक जो रेट बढ़ता था उसमें एक फार्मूला दिया है, जब आप देखेंगे हम आपको पेश करेंगे। जो 2008 के रूल्स हैं, रूल 5 ये कहता है कि आपने बेस रेट एक नियुक्त करना है। बेस रेट इनका 2007 है। बेस रेट का जो है इंक्रीज़ होता है 3% से, और उस हर साल आपने उस मैक्सिमम उसकी लिमिट फिक्स कर दी है। उस बेस रेट के मुताबिक फार्मूले के तहत आपने करना, और एक उस पर एक लिमिट है कि आप इतना से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 40% से या 25% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो 100% इंक्रीज़, और वो भी मिड में, विदाउट एनी अथॉरिटी। आप कहेंगे ना, कोई टैक्स लगाने की अथॉरिटी होती है, कोई आम भी कोई, ये तो एक क्लर्क ने ऑर्डर किया है। एक पीआईओ तो एक क्लर्क लेवल का पोस्ट है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो एक हाईवे अथॉरिटी का एक छोटा सा आदमी कैसे इसमें निकाल सकता है? इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिली भगत है जो वहाँ पर कोई ठेकेदार है, क्योंकि शायद उसको अब मार्च एंड आ रहा है, इन्होंने मार्च में फिर से रिवाइज़ करना है। आप रिवाइज़ कीजिए, एज पर रूल कीजिए। तो उस आज के ऑर्डर को जस्टिफाई करेंगे मार्च में कि हमने जनाब बीच में कर दिया, और ये ठेकेदार को मुझे लगता है फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि उसका टेंडर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। ये बीच में जो 3 महीने का इसको वक्फा मिलेगा, जो ये इलीगल टैक्स, आप ये मान के चलिए कि जहां आज आप 80 रुपये दे रहे थे नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल, और बाकियों का तो जो कमर्शियल का तो उससे और ज़्यादा है, वो हर एक को डबल किया है। तो आप इन 3 महीने का, हमने तो वो भी एक गुहार लगाई थी कि तब तक जब तक आप अदालत स्टे न देती है, इनका एक अलग फंड बनाया जाए कि कल को क्या पता हमने वापस लेना पड़े ये। तो ये ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए, जो हमें बिल्कुल लगता है कि ठेकेदार को बेनिफिट मिल रहा है, इससे ना तो सरकार को कोई बेनिफिट है, ना आम पब्लिक को बेनिफिट है। ये कोई मिले भगत है इसमें, तो शायद वो ठेकेदार की कोई मिली भगत है, उसको बेनिफिट देने के लिए ये इंक्रीज़ हुआ है मिड वे में। सर, जब आपने पटिशन दायर की, आज उसका जो हमने नोटिस जारी किया है, क्या कोर्ट का कोई ऑर्डर निकला कि इस जो आपने रेट्स बढ़ाए हैं तब तक उसको रोका जाए, या कोई स्टे दिया गया है उसके बारे में कोई, कि आगे ऐसे अभी मतलब जो रेट्स हैं वो ऐसे ही चलेंगे? फ़िलहाल जो चल रहा है वही चलते रहेगा, लेकिन 29 तारीख को इस पर रोक लगाई जाए। अंतरिम रोक लगनी है कि नहीं लगनी है, कोर्ट 29 पर इस पर फैसला अपना देगी। जब ये वापस इस पर संवाद होगी, जब वापस बहस होगी, इसमें दोनों पार्टीज अपना दलीलें पेश करेंगी, हमारी तरफ से दलीलें पेश होंगी, उन हाईवे की तरफ से भी जो आज वकील आए थे वो भी अपना डिटेल में जवाब भी देंगे और दलील भी पेश करेंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर शायद आएगा, तो वहाँ कोर्ट को जो लगेगा कि मेरा एक कंफ्यूजन, अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, हाँ, जो इस वक्त रेट बढ़ाए हुए हैं, डबल किया हुआ है, क्या वो डबल रेट देने हैं कि वो पिछले रेट्स देने हैं? नहीं, अभी तो वही रेट देना है जो इन्होंने लगाए हैं, जो डबल रेट जिसको आप कहें। अभी हमको इलीगल रेट अभी देना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद 29 को ये फैसला हमारे हक में आएगा, जब जिस दिन ये फाइनल इस पर ऑर्डर आना है। थैंक यू सर, वेलकम। ये थे हमारे कोर्ट के जो वकील हैं, उनकी टीम थी, जिनका ये कहना है कि जो रेट्स बढ़ाए हुए हैं, जो अगर कानूनी हिसाब देखा जाए कि वो 3% से ज़्यादा, मतलब अगर मार्च टू मार्च वो बढ़ा सकते हैं, 3% बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा में जो रेट्स बढ़ाने हैं वो सिर्फ मार्च में बढ़ाए जा सकते हैं, रिवाइज़ किए जा सकते हैं उन रेटों को, उसके अलावा नहीं। जो आज रेट्स बढ़ाए गए हैं वो सरासर गैर कानूनी है, और इसका हमने इसलिए कानूनी संज्ञान लिया है, और जो हाईवे अथॉरिटीज़ है उनको हाई कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया है। और उनका जो अगली समाअत होगी 29 तारीख को, ये देखा जाएगा कि जो नए रेट्स हैं उन पर स्टे लगती है कि नहीं लगती है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यंग बाइट्स, यासिमीर, जम्मू।